नोबिता एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बच्चों के लिए और हर उस व्यक्ति के लिए जो कि बिगनर है। नोबिता की स्टोरी हमें बताती है कि किस तरह एक नो टैलेंटेड वाला डिप्रेस्ड वीक आलसी बच्चा भी लाइफ में सब कुछ अचीव कर सकता है और एक्चुअल सक्सेस पा सकता है। आप लोगों ने नोबिता का लास्ट एपिसोड तो देखा होगा, पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि वो क्या एक चीज थी जिसने एक इडियट से नोबिता को एक इंटेलिजेंट नोबिता बना दिया। देखो, मुझे बचपन से ही कार्टून देखना और गेम्स खेलना बहुत पसंद था और मुझे उस टाइम बहुत सारे कार्टून शोज पसंद थे। शोज लाइक टॉम एंड जेरी, शिनचैन, बेन टेंसन, मिक्की माउस, करेज द कावर्डली डॉग, किड वर्सेस कैट, ड्रिकेंडो। भले ये कार्टून शो नहीं था लेकिन मुझे पसंद था। एंड वन ऑफ माय फेवरेट शो डोरेमोन। और मैं अकेला नहीं हूँ जिसको डोरेमोन पसंद था। लगभग हर एक बच्चे को डोरेमोन पसंद था और है, क्योंकि डोरेमोन सिर्फ एक कार्टून नहीं बल्कि इमोशंस था सबका। डोरेमोन शो एक सक्सेसफुल शो है और मैंने उसके बहुत सारे एपिसोड्स देखे हैं और मुझे वो सारे एपिसोड्स पसंद भी हैं। लेकिन डोरेमोन का लास्ट एपिसोड सारे एपिसोड के मुकाबले सबसे प्यारा एपिसोड था। डोरेमोन का लास्ट एपिसोड स्टोरी टर्निंग एपिसोड था, क्योंकि यही वो एपिसोड है जो हमको बताता है कि क्यों और कैसे नोबिता जैसा आलसी वीक बच्चा भी एक इंटेलिजेंट और ग्रेट इंजीनियर बन गया। सो पहले डोरेमोन का लास्ट एपिसोड के बारे में बात कर लेते हैं एंड देन उस रीजन के बारे में बात करेंगे जिसने एक नॉर्मल नोबिता को एक इंटेलिजेंट नोबिता बना दिया। तो डोरेमोन का लास्ट एपिसोड कुछ इस प्रकार स्टार्ट होता है। प्रेसिडेंट डेकिसुगी, सुनियो और जियान टीवी में नोबिता का इंटरव्यू देख रहे होते हैं। डेकिसुगी कहता है, हाँ ये वही नोबिता है जिसको रोबोटिक टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा ज्ञान है। सुनियो और जियान बचपन के दिनों की बात करते हैं और जियान कहता है कि उनको नोबिता को भी कॉल करना चाहिए, जिसमें डेकिसुगी कहता है कि नो, मैं आज सिर्फ तुम दोनों से ही बात करना चाहता था। तुम्हें डोरेमोन तो याद है ना? जिसमें सुनियो कहता है कि उन यादगार पलों को भुला देना कठिन है और जियान थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है और कहता है, मुझे ये सुनकर झटका लगा, पर हम सब दोस्त हैं, क्या हम एक दूसरे के लिए अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकते? लेकिन इससे हम सबका फ्यूचर बदल गया। और डेकिसुगी कहता है कि डोरेमोन सडनली गायब हो गया था और उसके बाद से ही नोबिता बिल्कुल बदल गया। इसको हम समय का खेल कह सकते हैं। इसको हम समय का खेल कह सकते हैं। इसके बाद 35 साल पहले का वो सीन दिखाते हैं जिसमें नोबिता रोते रोते गुस्से में डोरेमोन के पास जाता है और कहता है, डोरेमोन मुझे वो दो जो मैंने उस टाइम यूज किया था, मुझे वो अभी के अभी दो, मुझे वो चाहिए। इतना कहते ही डोरेमोन के हाथ से बुक गिर जाती है और नोबिता डोरेमोन से पूछता है, डोरेमोन तुम ठीक तो हो ना? अरे तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कुछ तो बोलो। डोरेमोन मेरे साथ मजाक करना बंद करो। और इसके बाद डोरेमोन फर्श पे गिर जाता है। डोरेमोन। देन नोबिता डोरामी को कांटेक्ट करता है और उसको डोरेमोन के बारे में बताता है और डोरामी बताती है कि डोरेमोन की बैटरी खत्म हो गई है। तो नोबिता इसको सुन के थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और कहता है, फिर ठीक है, चलो जल्दी से इसकी बैटरी बदल दो। देन डोरामी बताती है कि ये इतना आसान काम नहीं है। कैट रोबोट्स की बैटरी उनके कानों में होती है और डोरेमोन ने अपने कान पहले ही खो दिए हैं और इस हार में अगर हम डोरेमोन की बैटरी चेंज करेंगे तो डोरेमोन अपनी सारी याददाश्त खो देगा। एक तरह से कहें तो रीसेट हो जाएगा। वो अपनी याददाश्त पूरी तरह से खो डालेंगे। एक्चुअली पहले डोरेमोन के भी कान थे जो कि चूहों ने काट दिए थे और इसी वजह से डोरेमोन चूहों से डरता है। और जब चूहों ने डोरेमोन के कान काट दिए थे तो डोरेमोन बहुत ज्यादा डिमोटिवेट और सैड हो गया था। फिर डोरेमोन ने मोटिवेट होने के लिए एक लिक्विड पिया, जिससे वो मोटिवेट होने के बदले और ज्यादा डिमोटिवेट हो गया और रोने लगा और इतना रोया कि उसका कलर ही निकल गया और वो येलो से ब्लू में बदल गया। सो देन नोबिता कहता है कि ये बकवास है, सिर्फ बैटरी बदलने से याददाश्त कैसे जा सकती है? बहुत हुआ, मैं टाइम मशीन से फ्यूचर में जा रहा हूँ। नोबिता रुको। नोबिता क्या तुम ठीक हो? नोबिता पूछता है, ये टाइम मशीन कहाँ गई? देन डोरामी बताती है कि डोरेमोन की बैटरी खत्म होने की वजह से तुम टाइम मशीन यूज नहीं कर सकते और ना ही मैं वहाँ आ सकती हूँ क्योंकि ये टाइम पेट्रोल के रूल्स हैं और टाइम पेट्रोल ने भी ये चीज पहली बार देखी है। साथ ही डोरेमोन की बैटरी लो होने की वजह से तुम डोरेमोन की पॉकेट भी यूज नहीं कर सकते और कुछ ही टाइम में हम दोनों भी डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो नोबिता गुस्से में कहता है, इसके क्रिएटर को बुलाओ। तब डोरामी बताती है कि क्रिएटर्स की आइडेंटिटी रोबोट से छुपाई जाती है और अब हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन है। फर्स्ट, अगर टाइम पेट्रोल परमिशन दे तो मैं वहां आके डोरेमोन की बैटरी चेंज करूं, जिससे डोरेमोन की मेमोरी तो चले जाएंगी लेकिन तुम्हें एक नया डोरेमोन मिल जाएगा। एंड सेकंड, या फिर तुम फ्यूचर की आने वाली टेक्नोलॉजी का वेट करो, टेक्नोलॉजी का इंतजार करना पड़ेगा जिससे हमें हमारे पुराने डोरेमोन वापस मिल जाएगा। नोबिता की मॉम नोबिता और डोरेमोन को डिनर के लिए बुलाती है। डिनर तैयार है। वो दोनों कहाँ हैं? शायद उन दोनों ने फिर से झगड़ा किया है, इसलिए किसी ने भी मेरी बात का जवाब नहीं दिया।
वहाँ नोबिता अपने रूम में खूब रोता है और डोरेमोन के साथ अपनी पुरानी यादें दोहराता है। एक्चुअली यही वो टाइम था जब नोबिता अपने आप से कुछ वादा कर लेता है। डोरेमोन, क्या तुम्हें वो दिन याद है जब हम पहली बार मिले थे? वो न्यू ईयर का दिन था। मैं चौंक गया था क्योंकि तुमने कहा था तुम रकून डॉग नहीं हो। और हम बहुत जगह घूमे भी थे, है ना? फ्यूचर, पास्ट और कई रहस्यमय जगह है। और हमने कई बार बहुत पंगे लिए हैं। डोरेमोन, जब तुम्हें कुछ समझ नहीं आता तब तुम लल्लू दिखते हो। जब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं तब तुम हमेशा मेरी मदद करते हो। मैंने कभी ढंग से शुक्रिया भी नहीं कहा, पर तुम्हें पता है कि मैं बहुत खुश होता हूँ, है ना? और हम बहुत लड़ते भी थे, पर फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद हम वापस दोस्त बन जाते थे। पर कुछ तो बोलो डोरेमोन। डोरेमोन, इसके बाद डायरेक्ट नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जिसमें नोबिता यूनिवर्सिटी में होता है और ये मेरा फेवरेट सीन है, जहाँ उसने टॉप किया होता है और उसको अपने मार्क्स देख के कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी शिजुका नोबिता को रोकती है और कहती है, तुम तो बड़े कमाल के हो, तुम्हें हाईएस्ट मार्क्स मिले। बधाई हो नोबिता, तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं है। शुक्रिया, पर क्लास का टॉपर बनना मेरे लिए काफी नहीं, ये सिर्फ ज्ञान है। मुझे अभी काफी मेहनत करनी है। अगर तुम अपनी बॉडी पर इतना ज्यादा दबाव डालोगे तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। बहुत टाइम हो गया है, हम स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पर नहीं गए। चलो वहाँ चलते हैं। थैंक यू शिजुका, पर इस बार नहीं, मुझे काफी काम है, तो अगली बार चलेंगे। अरे वो तो नोबिता है, टॉपर। फिर डेकिसुगी कहता है नोबिता बदल चुका है। नोबिता तो काफी बदल चुका है, जिसे सुन के शिजुका को गुस्सा आ जाता है और शिजुका कहती है, नहीं, वो नहीं बदला है। नोबिता अब बिल्कुल भी आलसी, कामचोर और जिंदगी में सब कुछ जल्दी जल्दी करने वाला इंसान नहीं रहा है। वो एक बहुत ही बहादुर इंसान है, तुम्हें पता है? डोरेमोन के जाने के बाद वो अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही प्रेशर डालता है, बिना किसी को कुछ बताए। मैं समझती हूँ तुम्हें नोबिता। नोबिता, शिजुका, मैं कुछ भी कर उसे पिकनिक पे बुलाऊंगी ही। नोबिता। इसके बाद सीन चेंज होता है और 35 साल बाद का सीन दिखाते हैं जिसमें जियान, सुनियो और डेकिसुगी बात कर रहे होते हैं। बहुत कुछ खराब हुआ जिसने भूतकाल को बदल डाला। सही कहा तुमने, अभी तक हमारे दौर में ज्यादा प्रगति नहीं हुई है। डोरेमोन एक रोबोट था जो भविष्य से आया था। असल में हमारी प्रगति बहुत धीमी रफ्तार से चल रही है। सही कहा, जब हम छोटे बच्चे थे तो हम फ्यूचर को कैसे सोचा करते थे कि जब हम बड़े होंगे तो फ्यूचर की यात्रा कर आएंगे। सही कहा, सब कुछ एक झटके में मेड रोबोट के द्वारा खाना तैयार हो जाना। सही कहा, मैं भी ऐसा ही सोचता था, पर अफसोस की बात है कि भविष्य में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ना ही हम उतने मजे कर पाए जितना हम डोरेमोन के रहते अपनी छुट्टियों में करा करते थे। आज की रात एक बहुत बड़ी इन्वेंशन ने जन्म लिया है जो हमारी प्रगति में बदलाव लाएगी, और वो सब एक इंजीनियर के बदौलत हो पाया है, क्योंकि भूतकाल ने हमारे भविष्य को बदल दिया। नई प्रगति का जन्म और उसका विकास अब बंद हो चुका है। क्या तुम हमसे उस बारे में बात कर रहे हो? तुम उस इंजीनियर के बारे में बात कर रहे हो ना? सिर्फ एक ही, अपने बचपन से ही वो कमाल का था और अब मैं समझ चुका हूँ कि वो बिल्कुल नहीं बदला। मैं जानता हूँ ये एक विरोधाभास है, पर असल में 35 साल से जिस चीज का सिर्फ एक सपना था वो आज उसकी वजह से सच होगा। देन फाइनल सीन आता है जिसमें नोबिता शिजुका को अपनी लैब में बुलाता है। शिजुका, इधर आओ। तुमने कहा था ना कि ये जगह बहुत ही खतरनाक है और मुझे इसके अंदर नहीं आना चाहिए। एंड जब शिजुका अंदर जाती है तो वो इमोशनल हो जाती है डोरेमोन को देख के। दरअसल शिजुका को भी पता नहीं था कि नोबिता डोरेमोन के ऊपर काम कर रहा है। डोरेमोन, मैं स्विच को ऑन करने जा रहा हूँ, ठीक है?
नोबिता, क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया? व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टोरी, है ना। इस एपिसोड को कितने बार भी देखो मन नहीं भरता, बस मोटिवेशन ही मिलता है। तो अब सोचो वो क्या चीज़ थी जिसने एक लेजी, नो डिसिप्लिन्ड एंड वीक नोबिता को एक अलग ही जीनियस नोबिता बना दिया। मैं बताता हूँ, वो चीज़ थी पर्पस, यानी उद्देश्य। पर्पस एक ऐसी चीज़ है जो तुमको काम करने में मजबूर कर देती है, फिर चाहे तुम कितने भी खुश क्यों ना हो, कितने भी दुखी क्यों ना हो, कितने भी थके क्यों ना हो। जैसे ही तुमको अपना पर्पस याद आता है तुम उसको पूरा करने में लग जाते हो। तुम चाहे किसी का भी एग्जाम्पल ले लो, इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स या फिर अपने इंडिया के राजेश अग्रवाल, कोई भी, सबके पास अपना पर्पस था जिसको पूरा करने के लिए उन्होंने वो सब कुछ किया जो वो कर सकते थे। लाइफ में पर्पस होना इसलिए भी जरूरी है ताकि आपकी लाइफ कभी बोरिंग ना हो, हमेशा उत्साह से भरे रहे। पर्पस आपकी लाइफ में एक टेस्ट लेके आता है जो कि आपको पैसे से, घर से, गाड़ी से नहीं मिलेगा। जिस दिन डोरेमोन की बैटरी खत्म हो गई थी उस दिन नोबिता खूब रोया था और अपने पुराने दिनों को याद करने लगा था। और उसी रात नोबिता ने डिसाइड किया था कि वो डोरेमोन को ठीक करके रहेगा। उसी दिन नोबिता को उसका पर्पस मिल गया था और वो पर्पस इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसके सारे डिस्ट्रैक्शन हट गए और वो अकेला लड़ने के लिए तैयार हो गया। इवन तब उसको ना ही अपने ज्यादा मार्क्स आने की खुशी थी और ना ही डेकिसुगी से कोई जलन। नोबिता को बस नॉलेज से मतलब था जिसके दम पे वो डोरेमोन को ठीक कर सके, जो कि उसने किया भी। भले ही ये सिर्फ एक कार्टून शो है लेकिन ये हमें बहुत बड़ा लेसन देता है। यहाँ पर कुछ सवाल उठते हैं कि हम अपने पर्पस को कैसे ढूंढें, कैसे अपने पर्पस को बनाएं और कैसे उसे सिलेक्ट करें। हमारी लाइफ का तो कोई पर्पस ही नहीं है, तो चिंता ना करो, पहले ये सुनो। डोरेमोन की बैटरी खत्म होने से पहले तक नोबिता का भी कोई पर्पस नहीं था, बट डोरेमोन की बैटरी खत्म होने के बाद नोबिता को उसका पर्पस मिल गया था। तो अगर आज आपका कोई पर्पस नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि कल भी तुम्हारा कोई पर्पस नहीं होगा। तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा हो सकता है जो तुम्हें तुम्हारा पर्पस दे दे। बस अपने पर्पस को ढूंढते रहो और बाकी काम तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड करेगा। बट मेक श्योर कि तुम्हारा पर्पस सेल्फिश ना हो बल्कि सोसाइटी के बेनिफिट के लिए भी हो। लेकिन जब तक पर्पस ना मिले तब तक क्या करें? तब तक अपने आप को अपग्रेड करो, अपने बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश करो और जब तक पर्पस ना मिले इसी को अपना पर्पस बना लो, यानी सेल्फ मास्टरी। बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ।